Good morning all of you. Today we are going to discuss about Hamlet's important question. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको पढ़ेंगे. ठीक है. तो हेमलेट ट्रेजिडी अ नॉर्मल मैन सराउंडेड बाय एबनॉर्मल पीपल, या ये क्या कह रहा है कि हेमलेट जो है वो एक नॉर्मल पर्सन था, लेकिन उसको सराउंड किस में किया गया, एबनॉर्मल लोगों में उसको क्या करा गया, सराउंड किया गया. ठीक है. तो विलियम शेक्सपियर हेमलेट इज़ नॉट ओनली अ रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है, बट ऑल्सो क्या है, एक डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ अ सेंसिटिव एंड थॉटफुल मैन कॉट इन टू अ करप्ट वर्ल्ड. मैनी क्रिटिक्स बिलीव दैट हेमलेट इज़ अ नॉर्मल मैन. ये क्या कह रहे हैं कि इस सेशन को हम इंग्लिश में ये क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसके अलावा इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको साथ साथ बताऊंगी. ठीक है. विलियम शेक्सपियर का हेमलेट जो है वो क्या कह रहा है, सिर्फ एक रिवेंज ट्रेजेडी यानी बदले की ट्रेजेडी नहीं है, उसके साथ साथ क्या एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ अ सेंसिटिव एंड थॉटफुल मैन, यानी एक जो एक सेंसिटिव और थॉटफुल मैन यानी कि हेमलेट जो था उसके दिमाग का एक्सप्लोरेशन है. ठीक है. कैसी जो मैन वो यानी हेमलेट जो है वो कॉट इन अ करप्ट वर्ल्ड, यानी कि वो एक करप्ट लोगों के बीच में, करप्ट दुनिया के बीच में वो फंसा हुआ है. ठीक है. मैनी क्रिटिक क्या बिलीव करते हैं कि हेमलेट जो एक नॉर्मल मैन था, रेशनल था, मॉरल एंड इंटेलिजेंट इंडिविजुअल था, हु इज़ सराउंडेड बाई पीपल हुज एक्शन आर ड्रिवन बाई फोर्स, यानी वो ऐसे लोगों के से सराउंडेड था जिन लोगों के जो एक्शंस थे वो क्या थे, उनके में पावर दिखाता है. यानी क्लोडियस ने राजा बनने के लिए किंग को मार डाला. ठीक है. डिसीट यानी धोखा दिखाता है, गर्ट्रूड ने उससे शादी कर ली. एंड मॉरल करप्शन और लोगों की नैतिकता खत्म हो चुकी है, वो चीज़ दिखा रहा है. दिस इंटरप्रिटेशन हाईलाइट द ट्रेजिडी ऑफ अ हेमलेट नॉट एज वन ऑफ द इंटरनल मैडनेस बट एज वन ऑफ द सेम एज मैन फोर्स्ड अ सेन मैन फोर्स टू एक्ट इन एन इनसेन वर्ल्ड. ये क्या दिखा रहा है कि हेमलेट एक ट्रेजिडी ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान जो सही था, यानी जिसका दिमाग सही था, उसको इनसेन यानी पागल लोगों के बीच, पागल दुनिया के बीच में एक सही दिमाग वाले इंसान को डाल दिया गया. राइट. उसके बाद नेक्स्ट आता है हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क. ये अब ये शुरुआत हो गई है, वो हमारा इंट्रोडक्शन था. अब इसके हम क्वेश्चन आगे लिख रहे हैं. हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज़ अ यूनिवर्सिटी एजुकेटेड यंग मैन. ये क्या था, एक यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा मैन था. ही इज़ रिफ्लेक्टिव, आइडियलिस्टिक और सेंसिटिव था. द प्ले ओपन विद द मेजर शॉक टू हिज वर्ल्ड. उसकी दुनिया को एक मेजर शॉक लगा, क्या, द सडन डेथ ऑफ हिज फादर. उसके फादर की जो है वो सडन डेथ होगी. एंड द हैस्टी रीमैरिज ऑफ मदर गर्ट्रूड. और उसकी माँ ने जो है उसके अंकल से यानी उसके चाचा से जो है क्लॉडियस से दोबारा हास्टी यानी जल्दबाजी में उसने दोबारा शादी कर ली उससे. ठीक है. हेमलेट फाइंड्स इज हार्ड टू बिलीव दैट हिज मदर कुड मैरी अगेन सो क्विकली. उसको इतना दुख हुआ, उसको इतनी हैरानी हुई कि उसकी माँ इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती है. एंड स्पेशली टू द ब्रदर ऑफ द डेड किंग. और उसके साथ जो राजा के भाई, जो मतलब कि जो राजा मरा है उसके भाई के साथ वो कैसे इतनी जल्दी शादी कर सकती है बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के. ठीक है. ही एक्सप्रेसेस इज डिस्कस्ड इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन्स. उसने अपना डिस्कस यानी उसको गुस्सा उसने किस तरीके से पेश किया, फ्रेलिटी द नेम इज वुमन. ये क्या कह रहे हैं, इसने एक्ट 1 सीन 2 में इसने ये बोला कि फ्रेलिटी द नेम इज वुमन. ये एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको ध्यान रखना. ठीक है. ये ज़रूर लिख के आनी है. नेक्स्ट है दिस Next, this statement reflects Hamlet's disappointment not only in his mother's but in collapse of his own moral. ये क्या कह रहा है, ये चीज़ें देख के उसको खुद के लिए ये स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करती है, इससे हमें क्या पता चलता है कि उसको अपनी मदर की साइड में भी दुख हुआ कि मेरी माँ ने ऐसा किया, और उसको खुद की दुनिया में भी यूँ अजीब लगा, जो उसने एक मॉरल दुनिया बना रखी थी उसमें भी उसने अजीब लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या. फॉर अ नॉर्मल एंड लोयल सन लाइक हेमलेट सच इवेंट्स क्रिएट अ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. नॉर्मल और एक लॉयल, वो अपनी माँ के लिए इतना लॉयल था उस बेटे के लिए, ये जो सीन है वो एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है. हाउ एवर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वायलेंटली और इमोशनली हेमलेट टर्न्स इनवर्ड एंड बिगिंस टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ लाइफ, मोरलिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर. जबकि उसने अपनी माँ से लड़ने की बजाय या उससे गुस्सा होने की बजाय उसने क्या किया, उसने भी खुद से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, खुद से सोचना शुरू कर दिया कि ये क्या नेचर है, क्या मोरलिटी है, क्या ह्यूमन बिहेवियर है. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, द रियल ट्रेजिडी बिगिंस व्हेन द गोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर अपीयर एंड रिवील्स दैट ही वाज मर्डर्ड बाय क्लोडियस. अब नेक्स्ट इसमें क्या ट्विस्ट आया कि
एक घोस्ट आता है। और रियल ट्रेजेडी कब शुरू होती है, जब उसको ये पता चलता है कि हैमलेट का फादर आता है और उसको ये पता चलता है कि वो उसको क्लोडियस ने मारा था। दिस चेंजेस एवरीथिंग, ये सब कुछ बदल देता है। हैमलेट नाउ कैरीज द बर्डन ऑफ अवेंजिंग हिज फादर्स मर्डर। उसके ऊपर अब किस चीज़ का बर्डन है कि आपके फादर का उसने बदला लेना है मौत का। बट ही इज़ नॉट नेचुरली वायलेंट, लेकिन अब वो नेचुरली वायलेंट नहीं है। ही इज़ थॉटफुल एंड प्रेफर्स टू बी श्योर ऑफ द ट्रूथ बिफोर टेकिंग एक्शन। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वो थॉटफुल है, सोच रहा है, और प्रेफर क्या कर रहा है कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए, क्या पता क्या वो घोस्ट झूठ बोल रहा हो या फिर कोई वो डेविल हो जो कोई भी शेप ले सकता है। ठीक है। अनलाइक अदर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हीरोज लाइक ओथेलो एंड मैकबेथ हु आर ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग पैशंस, हैमलेट इज गवर्न बाय रीजन। ये क्या कह रहे हैं कि हैमलेट के जो दूसरे सॉरी 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 देयर वाज सम ग्लिच देयर, वेयर वर वी। ये क्या कह रहा है कि वो थॉटफुल था। वो कह रहा था कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले मुझे पहले सच पता होना चाहिए। शेक्सपियरन की दूसरी ट्रेजेडीज़ की बजाय, जैसे कि ओथेलो है, मैकबेथ है, उसने सडन रिएक्शन नहीं लिया जो कि एकदम गुस्से में स्ट्रॉन्ग पैशन में कुछ भी कर दे। हैमलेट ने दिमाग से सोचा। ही स्टेजेस द प्ले द माउस ट्रैप टू कैच द, इसने एक वो प्ले किया था, जब आपने प्ले पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, गुंजो का प्ले उसने किया था ताकि कैच द कॉन्साइज ऑफ किंग, ताकि किंग के एक्सप्रेशन देख सके वो कि उसने क्या है, मतलब कि उसके फेस से पता लग जाए उस चीज़ को। दिस शोज हिज लॉजिकल माइंड एंड हिज नीड फॉर कन्फर्मेशन बिफोर एक्टिंग। तो उसने ये क्या है कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले उसे ये मालूम होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, राइट। नेक्स्ट आता है ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड अराउंड हिम इज़ फुल ऑफ मैनिपुलेशन एंड मॉरल डिसऑर्डर। लेकिन उसके आसपास का जो लोग हैं उसमें क्या है, फुल मैनिपुलेट, यानी वो एक दूसरे को कोई धोखा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब एक गलत वो है, सही उसके आसपास का माहौल जो है वो सराउंडिंग जो है वो सही नहीं है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास क्लोडियस द न्यू किंग अपीयर्स टू बी काम एंड कंपोज बट इन ट्रूथ ही इज़ अ मर्डर। जबकि क्लोडियस जो नया किंग है वो दिखने में कैसा लगता है, वो एक काम और मतलब कि वो सही लगता है, लेकिन वो क्या एक मर्डरर है। ही लाइज स्पाइज एंड इवन प्लान्स टू किल हैमलेट। वो क्या करता है, झूठ भी बोलता है। हैमलेट पे उसने जासूसी भी लगाई, आपने प्ले पढ़ा होगा तो आपको पता लगा। और उसको क्या करता है, उसको मारने की भी कोशिश करता है। ठीक है। जब उसको इंग्लैंड भेज देता है वो रोजनक्रेंस और गिल्डनस्टर्न्स के साथ वो भेज देता है, तब हिज एक्शन शो अ कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग नेचर। उसका एक्शन क्या शो करता है कि बहुत ही ठंडा, मतलब निर्दयी टाइप का है वो। कोल्ड यानी निर्दयी दिखा रखा है कि उसके कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनलाइक हैमलेट एथिकल स्ट्रक्चर, जबकि हैमलेट कैसा है, एक एथिकल है। गर्ट्रूड भी इज पोर्ट्रेड एज अ वीक वाइल्ड, यानी गर्ट्रूड भी जो है वो एक वीक कैरेक्टर सा दिखा रखा है, क्योंकि अगर वो सही होती तो वो अपनी हस्बैंड की डेथ के लिए वो स्टैंड लेती या कुछ भी करती। लेकिन अब इसमें ये भी क्लियर नहीं है कि उनका पहले से अफेयर था या बाद में शादी करी, ऐसा कुछ भी। हर क्विक री मैरिज विदाउट मॉर्निंग हर हस्बैंड डीपली डिसअपॉइंट हैमलेट, कि हैमलेट को दुख हुआ इस चीज़ का। और उसने एक जगह इसने एक वर्डिंग भी बोली कि एक बीस्ट जो है वो ज़्यादा मॉर्न करा हुआ होता, मतलब उसकी मदर के कंपैरिजन में अगर बीस्ट जो होता ना वो ज़्यादा दुख करा हुआ होता। इवन ओफेलिया whom Hamlet loved become a tool in the hands of her father Polonius and brother Laertes, कि लेकिन ओफेलिया भी इवन जो हैमलेट जिसको प्यार करता था वो क्या बन गया, उसके फादर के हाथ, उसके अपने फादर यानी पोलोनियस और उसकी भाई लैरेट्स के हाथ की कठपुतली सी बन गई। शी फॉलोज देयर इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली स्पाइंग ऑन हैमलेट विच अल्टीमेटली ब्रेक देयर रिलेशनशिप। और वो क्या करती है, जब उसने उसको मना किया था लैरेट्स ने कि तुम्हें हैमलेट से बात नहीं करनी है, वो उसके ऑर्डर को मान लेती है। और इससे क्या होता है, हैमलेट और ओफेलिया के रिलेशनशिप में भी टूट जाता है अल्टीमेटली वो। नेक्स्ट आता है पोलोनियस द रॉयल एडवाइजर इज अनदर कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट द एबनॉर्मलिटी ऑफ द कोर्ट। ये क्या कर कोर्ट की एबनॉर्मलिटी को दिखाता है। ही इज ओवरली कंसर्न विद द अपीयरेंस एंड पावर, वो अपने पावर और अपीयरेंस से ज़्यादा कंसर्न है। ही इंस्ट्रक्ट हिज डॉटर टू रिजेक्ट हैमलेट्स लव एंड सेंड स्पाइस टू वॉच हिज सन लैरेट्स इन पेरिस। वो क्या कह रहा है कि उसने अपनी बेटी को मना कर दिया कि तुमने हैमलेट से बात नहीं करनी, और अपने सन के ऊपर भी उसने स्पाइस भेजे यानी जासूस भेजे। ही इवन हाइड्स बिहाइंड अ कर्टेन टू ईव्स ड्रॉप ऑन हैमलेट। और उसने मतलब वो गर्टरूड के कमरे के पर्दे के पीछे वो कर क्या रहा था वो भी हमें नहीं पता। तो उसने अपने आप को
वहाँ छुपा लिया, शायद स्पाई ही करा, मतलब वो उनकी बातें ही सुन रहा हो, क्या पता, और उस वजह से क्या होगी, इसकी एक्सीडेंटल डेथ भी होगी। हिज मैनिपुलेटिव नेचर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टॉक्सिक एटमॉस्फेयर एल्सिनोर, और इसका ये मैनिपुलेटिव यानी दोगला सा नेचर या कन्विंसिंग सा जो नेचर है, इससे क्या है ये जो एल्सिनोर यानी किंग सॉरी वहाँ का जो एरिया था उसमें क्या कह रहा है, वो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में ये कंट्रीब्यूट कर रहा था। इन सच अ सेटिंग हैमलेट बिगिंस टू फील आइसोलेटेड, इस तरह की सेटिंग में उसको हैमलेट को जो है वो अकेलापन सा फील होने लगा। ही स्ट्रगल टू ट्रस्ट एनीवन एंड इवन डाउट हिमसेल्फ, उसको खुद पे भी भरोसा नहीं रहा अब तो। हिज फेमस सोलिलोक्वी, वो क्या कहते हैं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। उसने क्या कहा, फेमस सोलिलोक्वी है इसकी, खुद से बात करा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, टू बी और नॉट टू बी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिवेल्स, ये क्या रिवेल करती है, हिज डीप इनर कॉन्फ्लिक्ट को रिवेल करती है। ही इज़ नॉट मैड, वो पागल नहीं है, बट वो प्रिटेंड कर रहा है एक मैड और स्ट्रेटेजी टू अनकवर द ट्रूथ को और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करे और जो सच का है जो पता लगा। द एक्ट ऑफ एंटिक डिस्पोजिशन, यानी जो पागल बनने की जो कोशिश करता है वो उसकी क्लेवरनेस चालाकी को दिखाती है, और अवेयरनेस डेंजरस वर्ल्ड जो है उसके आसपास का। अब आता है, हमने 2 कोटेशंस होगी हमारी, एक प्रॉपर 16 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें अराउंड 900 वर्ड्स के आसपास लिखना होता है, जिसमें मिनिमम हमारी 2 कोटेशंस और 2 क्रिटिकल कमेंट्स होने चाहिए। तो कोटेशंस हमने 2 कवर कर लिए, अब क्रिटिकल कमेंट्स पे आते हैं। क्रिटिकल कमेंट्स, AC ब्रैडली, क्रिटिक का नेम है ये, AC ब्रैडली। द रिनोड शेक्सपियर क्रिटिक है, नोट्स दैट हैमलेट, ये क्या कहता है हैमलेट के बारे में, हैमलेट इज़ अ मैन हु थिंक्स टू मच एंड एक्ट टू लिटिल, यानी कि वो ओवर थिंकिंग बहुत करता है, वो सोचता बहुत है, ये कर दूँ वो कर दूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन वो एक्ट बहुत कम कर देता। तो हमें एक क्रिटिकल कमेंट AC ब्रैडली का अभी याद हो जाना चाहिए, क्या कि अ मैन हु थिंक्स टू मच एंड एक्ट टू लिटिल। AC ब्रैडली ने क्या कहा, हैमलेट इज़ अ मैन हु थिंक्स टू मच एंड एक्ट्स टू लिटिल। ये हमें एक क्रिटिकल कमेंट याद होगा जो हमें हमारे क्वेश्चन में डालना है। दिस डज नॉट मेक हिम एबनॉर्मल, ये इसको एबनॉर्मल नहीं बनाता, लेकिन हाईलाइट करता है कि उसकी मोरल सीरियसनेस, यानी वो हर एक कदम सोच सोच के डालना चाहता है अपना। ही इज़ नॉट इम्पल्सिव, वो फटाफट गुस्से में करने वाला नहीं है कुछ भी एक्शन लाइक अदर। ही रिफ्लेक्ट ऑन एवरी एक्शन, वो हर एक्शन पे सोचता है, उसके बारे का पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सोचता है उसके बारे में। एवरी चॉइस एंड इट्स कंसिक्वेंसेज, उसके बारे में, उसके दुष्परिणाम के बारे में वो सोचता है। इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि उसकी वजह अदर कैरेक्टर एक्ट क्विकली ड्रिवन बाय इमोशन, एम्बिशन एंड मैनिपुलेशन, जबकि जो दूसरे होते हैं वो दूसरे कैरेक्टर जैसे गर्ट्रूड भी लास्ट में थी, क्लोडियस हो गया, लैरेट्स हो गया, पोलोनियस हो गया, ये सब जो है ये क्या करते हैं, फटाफट कोई इमोशन से कोई एम्बिशन से इनसे ड्रिवन है। दूसरा हमारा क्रिटिकल कमेंट क्या है, जी विल्सन नाइट, ये क्या कहते हैं, हाउएवर सीज हैमलेट डिफरेंटली, ये हैमलेट को अलग तरीके से देखते हैं। ही आर्ग्यूज दैट हैमलेट हिमसेल्फ इज अ डिजीज सोल ऑफ द प्ले एंड ब्रिंगिंग डिसऑर्डर वेयर एवर ही गोस। ये हैमलेट के बारे में क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि वो क्या एक डिजीज सोल है, यानी कि वो एक ऐसी बीमारी वाली आत्मा, बोलते हैं ना बीमारी है, ये बीमारी आत्मा है जो ऑफ द प्ले। इसको थोड़ा सा हिंदी में बिल्कुल मॉडिफाई मत करना, बट अगर आपको याद नहीं आता तो थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। हैमलेट हिमसेल्फ इज द डिजीज सोल ऑफ द प्ले ब्रिंगिंग डिसऑर्डर वेयर एवर ही गोज, वो जहाँ भी जाता है वहाँ डिसऑर्डर कर देता है क्रिएट। बट दिस व्यू ओवरलुक्स द फैक्ट दैट हैमलेट नेवर किल्स विदाउट रीजन, लेकिन इससे हमें एक चीज़ ये पता लगती है कि हैमलेट ने कभी भी किसी को बिना वजह नहीं मारा। ही हेजिटेट, वो को रोकता है, डाउट एंड रिफ्लेक्ट्स ऑल द साइन ऑफ अ मोरली कॉन्शियस पर्सन रेदर देन अ मैडमैन, वो क्या करता है उसके में अच्छा सही उसका दिमाग चल रहा है, वो पागल नहीं है, वो हर एक स्टेप सोच समझ के लेता है अपना। मोर ओवर हैमलेट्स ट्रीटमेंट ऑफ ओफेलिया एंड गर्ट्रूड थ्रू दो हार्श एट टाइम्स, लेकिन ये हैमलेट का जो ओफेलिया और गर्ट्रूड के प्रति ट्रीटमेंट था कई बार हार्श था। फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बेट्रियल एंड इमोशनल पेन, उसको क्या वो धोखा सा फील हुआ तो इसलिए उसको गुस्सा आया। ही नेवर विशेस टू हार्म देम, लेकिन वो उनको कभी हार्म नहीं करना चाहता। ही इवन आस्क हिज मदर टू कन्फेस एंड रेपेंट रेदर देन पनिशिंग हर, उसने क्या कहा अपनी मदर को भी ये बोला कि तुम जो है रेपेंट यानी दुख मना लो, अपना दुख व्यतीत कर लो, मतलब अपनी गलती मान लो, कन्फेस कर लो और पनिश ना करना, वो मतलब उसको पनिश नहीं करेगा। दिस शोज हिज इनर मोरल कंपास, ये क्या दिखा रहा है कि उसका इनर जो है वो कितना सॉफ्ट हार्टेड है। मीन वाइल द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल अराउंड हिम लाइक, जबकि उसके आसपास के जो सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल हैं
वो क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, स्पाई करते हैं और मर्डर करते हैं। क्लाइमेक्स क्या है ट्रेजिडी का, इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल एक्शंस, ये हैं दूसरों के एबनॉर्मल एक्शन। क्लोडियस अरेंज फॉर हैमलेट टू बी किल्ड इन इंग्लैंड, क्लोडियस क्या करता है इंग्लैंड में उसके लिए उसके मर्डर को अरेंज करता है, मैनिपुलेट करता है लैरेट्स को ताकि वो डेडली ड्यूल में जाए, एंड पॉइजन्स द वाइन, और वाइन को क्या करता है, पॉइजन कर देता है वो, मतलब जिसको गर्टरूड पी के मर जाती है उसको। द एंटायर रॉयल कोर्ट बिकम अ बैटल फील्ड ऑफ डिसीट एंड रिवेंज, और पूरा जो रॉयल कोर्ट है वो क्या है, एक धोखा और बदले का बन जाता है, मतलब बैटल फील्ड बन जाता है। हैमलेट एट लास्ट किल्ड क्लोडियस ओनली आफ्टर हिज मदर डाइज एंड ही हिमसेल्फ इज फैटली वाउंडेड, उसने हैमलेट ने भी लास्ट में क्लोडियस को कब मारा, जब उसकी माँ भी मर गई उसको पीने से, पॉइजनस ड्रिंक को पीने से, और जब वो खुद भी बुरी तरीके से इंजर्ड था उसने तब क्लोडियस को मारा। ही सेक्रीफाइसेस हिज ओन लाइफ बट रिस्टोर मोरल जस्टिस बाय एक्सपोजिंग क्लोडियस, उसने खुद की जान दांव पे लगा दी, खुद को मार दिया, लेकिन उसने क्लोडियस को जो है मतलब मार के मोरल जस्टिस को उसने दिखाया। इन द एंड हैमलेट्स ट्रेजिडी इज़ नॉट दैट ही वॉज फ्लॉड और वीक, लास्ट में हैमलेट की ट्रेजिडी ये नहीं है कि वो वीक था या उसमें कमियां थी, बट दैट ही लिव्ड इन अ वर्ल्ड वेयर ट्रूथ लॉयल्टी एंड लव हैड नो प्लेस, लेकिन वो ऐसी दुनिया में रहा जहाँ पे ना लॉयल्टी लव उनकी कोई जगह नहीं थी। ही इज़ द ओनली कैरेक्टर हु सीक्स मीनिंग्स एंड जस्टिस इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ लाइज एंड पावर गेम्स, वो ऐसी दुनिया में रहा जहाँ पे लाइज था, पावर थे और पावर गेम्स। कंक्लूजन क्या कहता है, द हैमलेट इज द स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल इंटेलिजेंट एंड नॉर्मली अपराइट मैन की है, हु इज सराउंडेड बाय पीपल हु रिप्रेजेंट करप्शन, डिसेप्शन एंड मॉरल वीकनेस। ये लाइन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसने क्या पूछा कि हैमलेट एक नॉर्मल मैन था एबनॉर्मल पीपल्स के बीच में, तो उसने ये लाइन लिखी कि हैमलेट जो एक नॉर्मल पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन और मॉरली अपराइट जो सही था उस इंसान की स्टोरी है, जो लोगों से सराउंडेड है, कौन से लोगों से, जो रिप्रेजेंट किसको, करप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिसेप्शन धोखे को, और मोरल वीकनेस को। हिज ट्रेजेडी इन हिज एबिलिटी टू एक्ट रथलेसली इन अ वर्ल्ड दैट डिमांड सच बिहेवियर, उसकी ट्रेजेडी कहाँ लाई करती है कि उसकी इनएबिलिटी, वो इस घटिया दुनिया में वो एक्ट किस नहीं कर पाया उनके अकॉर्डिंग। हिज डाउनफॉल इज़ नॉट ड्यू टू हिज मैडनेस, उसकी मैडनेस की वजह से उसका डाउनफॉल नहीं था, बट ड्यू टू हिज सेंसिटिविटी, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी जो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इसको मारूँ ना मारूँ, उसकी वजह से। हिज कमिटमेंट टू ट्रूथ, उसकी सच्चाई की वजह से वो मरा है। हिज आइसोलेशन इन अ सोसाइटी दैट वैल्यूज अपीयरेंस ओवर रियलिटी, और उसका अकेलापन उस सोसाइटी में वो आइसोलेटेड फील कर रहा था जहाँ पे अपीयरेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रेदर देन रियलिटी की बजाय। हैमलेट डाइज अ हीरो नॉट अ फेलियर, हैमलेट जब एक हीरो की तरह मरा है, एक फेलियर की तरह नहीं मरा। वन हु स्ट्रगल टू रिमेन ह्यूमन इन एन इनह्यूमन वर्ल्ड, जिसने एक इनह्यूमन वर्ल्ड में भी क्या करा है, सही रहा है, मतलब ह्यूमन रहा है इनह्यूमन वर्ल्ड में भी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है एक क्वेश्चन, इसकी मैंने हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में ये अवेलेबल है, इसको आप लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, नॉट फुल बट एटलीस्ट 14-15 मार्क्स आराम से आएंगे। अब दो क्रिटिकल कमेंट्स हमें याद करने हैं। AC ब्रैडली ने क्या कहा, अ मैन हु थिंक्स टू मच एंड एक्ट्स टू लिटिल, हैमलेट इज़ अ मैन हु थिंक्स टू मच एंड एक्ट टू लिटिल। सेकंड जो हमारे थे G. विल्सन नाइट, इन्होंने क्या किया, ही आर्ग्यूज दैट हैमलेट हिमसेल्फ इज द डिजीज सोल ऑफ द प्ले ब्रिंगिंग डिसऑर्डर वेयर एवर ही गोज, वो जहाँ भी जाता है वहाँ क्या करता है, डिसऑर्डर को लेके आता है। दो हमारी कोटेशंस थी, एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक थी टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी। एक फ्रेलिटी, द नेम इज़ वुमेन, फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन। तो ये दो कोटेशन होगी, दो क्रिटिकल कमेंट होगी, प्रॉपर क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। अगली में हम अलग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।